भोपाल में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने गरबा ट्रेनिंग सेंटर में घुसकर खलबली मचा दी। दरअसल आपको बता दें, गरबा की धूम मनाने की तैयारियों के बीच राजधानी के एक ट्रेनिंग सेंटर पर बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता पहुंचे। उनका आरोप था कि मुस्लिम ट्रेनर हिंदू लड़कियों को गरबा सिखा रहा है, जो कि लव जिहाद को बढ़ावा देने जैसा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सेंटर का रजिस्टर तक खंगाल लिया। इसके बाद सेंटर संचालक को गैर हिंदुओं को गरबा में ना शामिल करने की हिदायत दी। तो कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि हम शहर के हर पंडाल में जाएंगे, चेक करेंगे, गैर हिंदू जो मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शिकायतें यहाँ गरबा पंडाल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पर कुछ जिहादी अपना नाम छिपाकर और कुछ आयोजक उनको जोड़कर वो ऐसे लोगों को यहाँ पे सम्मिलित कर रहे हैं। तो आज इस पंडाल में हम आग्रह करने आए हैं और जानकारी लेने आए हैं कि अगर कोई जिहादी तो यहाँ पर नहीं है, क्या कोई जिहादी को सम्मिलित तो नहीं किया है, इसलिए ऐसा आग्रह करने हम यहाँ पे आए। और यदि ऐसा कुछ ऐसा पाया जाता है तो पंडाल से भी आग्रह करेंगे और प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो देखिए, गरबा ट्रेनिंग सेंटर में जिस तरह से जो मुस्लिम ट्रेनर मिला है, जिसके बाद हंगामा खूब देखा जा रहा है, लेकिन अब इस पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। गरबा पर गदर जारी है। सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, सुनिए आप। सरकार को चाहिए कि पुलिस थाने जो हैं बंद कर दिए जाएं और बजरंग दल के हवाले अगर सरकार चाहती है पुलिस प्रशासन को करना तो उन्हीं को दे दें। अगर वो पुलिस का काम करेंगे तो पुलिस किसका काम करेगी? एक निरंतर माहौल खराब करने का प्रयास करना अनुचित है, वो भी ऐसे शहर का जो अपनी गंगा जमुना तहजीब को के लिए जाना जाता है। अगर किसी को आपत्ति है तो वो सिर्फ आयोजक को आपत्ति हो सकती है। कौन नहीं करेगा, ये एक विषय शायद आयोजकों का होता है या पुलिस का होता है। बजरंग दल इसमें क्या है? सरकार को चाहिए इस पर जवाब दें। पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर, तिलक लगाकर, कलावा बांधकर अपनी आइडेंटिटी छुपाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूर्व में भी कई केसेस ऐसे सामने आए हैं, कई बार ऐसी बातें हुई हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी बिगड़ता है। और क्यों किसी धर्म के बीच में जाकर अपन आइडेंटिटी छुपाकर हम अपने नाम को बदल कर पहुँचें? निश्चित रूप से इन सब चीज़ों के लिए लव जिहाद का कानून बना हुआ है। अगर कोई भी इस तरह का काम करता है तो वह कानून के दायरे में आएगा। तो देखिए, गरबा ट्रेनिंग सेंटर पर लगातार हंगामा जारी है और तमाम तैयारियां की जा रही हैं कि किसी भी तरह से ऐसी लापरवाही सामने ना आए, लेकिन इस पर अब सियासत भी हाई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं, हमारे साथ सहयोगी सनी भोपाल से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही इंदौर से पीयूष पारे भी जुड़ चुके हैं। सनी, पहले आपका रुख करूंगी मैं। भोपाल में जिस तरह से जो मामला सामने आया है, इसके बाद अब किस तरह से अलर्ट पर है? यहाँ पर बजरंग दल की ओर से भी हमने देखा काफी चेकिंग की जा रही है। फिलहाल स्थिति किस तरह की है, क्योंकि नवरात्रि से पहले हम देख रहे हैं गरबा पर गदर जारी है, बताइए सनी। जी बिल्कुल, नवरात्र से पहले राजधानी भोपाल में गरबे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल में जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सीधे गरबा सेंटरों में पहुंचे, जमकर नारेबाजी की। जिस तरह से हिंदू संगठन को आरोप है कि मुस्लिम ट्रेनर द्वारा हिंदू युवक युवतियों को जो है गरबा सिखाया जा रहा है। अब जो है राजधानी भोपाल में जितने भी गरबा सेंटर जो आयोजित की जाएंगे उसकी सबकी चेकिंग हिंदू संगठन करेगा। इसको लेकर अब बयानबाजी है वो भी तेज हो गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज जो विवाद सामने आया, गरबे को लेकर विवाद है कि विशेष धर्म द्वारा जो है एंट्री दी जाती है, कैसे देखते हैं आप? जिस तरह से जो पहले भी घटना सामने आई है, पूर्व की बात की जाए तो सर मेरा तो ये मानना है कि जो अपना संगठन है ये वो अपना काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन हमारा देवी कार्यक्रम है, इसमें हमारी देवी और सांस्कृतिक दोनों रुचि जुड़ी हुई है। जिसको भी हमारा साथ देना है वो गरबे की जगह देवी संगठन में भी साथ दे, जो हमारा पंडाल लगता है उसमें भी साथ दे, लेकिन उसमें साथ न देने की जगह वो कहा सिर्फ गरबे की संगठन का ये आरोप है कि जो गरबा में जो आयोजित किए जाते हैं उन गरबा में जो है विशेष धर्मों को जो पहचान छुपाकर एंट्री दी जाती है, आइडेंटिटी छुपाते, तिलक लगाकर, कलवा लगाकर। ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, इसको बिल्कुल अपन को ध्यान देना चाहिए। पूरा संगठन बिल्कुल सही कर रहा है जो भी ये चीज़ कर रहा है, और अपन को सारी चीज़ें चेक करने के बाद इन सब लोगों को बिल्कुल एंट्री बंद करनी चाहिए और अपन को अपना कार्य आगे बढ़ाना चाहिए, जिसमें अपन सफलतापूर्वक प्राप्त करें। जो बजरंग दल जो निगरानी कर रहा है वो जरूरी है? वो ज़रूरी नहीं है, वो तो अपन जो अपना स्टाफ रहेगा, जैसे उसका स्टाफ है, जो अपना गरबे का स्टाफ है, जो संगठन भी करे मेहनत, वो काम कर रहा है वो ठीक है, लेकिन जो होता है ना, आप भी देख रहे हो शोषण होता है महिलाओं का। बिल्कुल, जिस तरह से सनी केसेस सामने आए हैं, कहीं ना कहीं लोग उसी से डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर भी है कि ऐसी घटना अब दोबारा सामने ना आ जाए।
पीयूष पारे का भी रुख करेंगे इंदौर से। पीयूष, क्या इंदौर में भी कुछ इसी तरह से चेकिंग की जा रही है? क्योंकि हम देखते हैं त्योहार आते हैं और एक नई सियासत शुरू हो जाती है। नवरात्रि के ठीक पहले अब इस तरह का विवाद बना हुआ है। आपके पीछे कुछ लड़कियां भी नजर आ रही हैं, जरा इनसे भी पूछिए और इंदौर के बारे में बताइए किस तरह का माहौल है। देखिए, बिल्कुल अगर माहौल गर्म भोपाल में है तो मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। और खासतौर पर जो ऑर्गेनाइजर हैं गरबा के, वे भी इस बात को लेकर कहीं के सतर्क है कि आईडी कार्ड साफ तौर पर यहाँ पर पहन के ही तमाम जो पार्टिसिपेंट्स आए। आप देखें कि आईडी कार्ड बकायदा आप देखें कि यहाँ पर बार कोड जारी किया है और इसी के साथ में कहीं न कहीं यहाँ पर गरबा पांडलों में ये ताल गरबा महोत्सव है। तकरीबन 50 साल से कहीं न कहीं रेस्कोर्स रोड पर ये गरबा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो पार्टिसिपेंट्स है वो आते हैं। चाहे आप लड़कियों को देखें, लड़कों को देखें, तमाम जो लोग आते हैं। जिनेश शाह है ऑर्गेनाइजर। सर, क्या कुछ है आपके यहाँ पर व्यवस्थाएं खासतौर पर, और ये जो कार्ड्स आपने बनाए क्यों आखिर बनाना पड़े सर? ये हम हर साल बनाते हैं और ये कार्ड्स आइडेंटिटी चेक होके बनते हैं। हर पार्टिसिपेंट जो यहाँ एनरोल होता है उनका आधार कार्ड, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस सब लेके ये सारी जो आप देख रहे हैं कार्ड्स, इनमें बारकोड में डिटेल्स हैं जिससे हमारे सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है। गरबा जो है एक पारिवारिक और पारंपरिक ट्रेडिशन है, लेकिन ये एक हिंदू ट्रेडिशन है। हम इससे हमारे कल्चर को सहेजना चाहते हैं और विगत इतने सालों से हम ये गरबा यहाँ करा रहे हैं। ये इंदौर का मुझे बोलना होगा कि सबसे ज्यादा पारंपरिक और पारिवारिक गरबा है, इसीलिए आज हम इतने सालों से ये करा पा रहे हैं। और ये चेक्स और बैलेंस हम करीब 7 साल से रखे हुए हैं हमने। जब कोई नहीं कर रहा था तब भी हमारे पास ये डेटा हमेशा से अवेलेबल है। इस बीच एक सवाल है, क्या सिर्फ यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो सिर्फ हिंदू धर्म से ही है, दूसरे धर्म के लोगों का एंट्री नहीं है? गरबा एक हिंदू फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल जिस कल्चर का होगा वही मनाएगा। अगर किसी और की आस्था है तो वो यहाँ पर एंटर नहीं है। हमारे यहाँ हम उनसे हाथ जोड़ के विनम्रता से मना कर देते हैं। हाँ, ये हमारी माँ जगदम्बे, माँ भवानी की आरती का एक स्वरूप है। 9 दिन हम उसमें इंदौर का गरबा, इंदौर का जो अभिव्यक्ति है वो काफी फेमस है। चाहे राजधानी भोपाल की पीयूष बात करें या फिर इंदौर की बात करें, और खासकर युवतियों में एक क्रेज जो है गरबा को लेकर अलग ही नजर आता है। उन युवतियों से, लड़कियों से भी बातचीत कीजिएगा और समझिएगा पीयूष। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो पार्टिसिपेंट, आप किस तरीके से देखते हैं गरबे पर जो पहरा है? ऐसा कहा जाता है कि आइडेंटिटी कार्ड्स, इन तमाम लोगों की चीजों की चेकिंग होनी चाहिए, कितनी आप सहमत? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये एक पारिवारिक हमारा हिंदुओं का एक फेस्टिवल है, तो बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी चेक होकर, आधार कार्ड चेक करके ही उन्हें एंट्री दी जानी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। आप क्या मानती हैं खास तौर पर, आप जब यहाँ पर गरबा करने आती है, ये तमाम चीजें अब होने लगी है, हिंदू संगठन ये कहते हैं कि इस तरीके की चीजों को कहीं न कहीं यहाँ पर कंपलसरी किया जाए? नहीं, मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये चीजें होनी चाहिए। एक यहाँ पे सभी तरीके के लोग आते हैं तो सेफ्टी पर्पज से भी ये चीज अच्छी है। और दूसरी चीज, जैसा कि पारंपरिक हमारा एक संस्कृति है, तो उसके लिए तो मैं काफी सालों से जैसे यहाँ पर गरबा कर रही हूँ और मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगता है। बेस्ट तो यही है। और आपने सुना किस तरीके से युता कह रही है, आप क्या मान रही है खास तौर पर? एक्चुअली दैट इज वेरी गुड। मतलब आइडेंटिटी चेक करना बहुत अच्छी बात है, इससे कुछ कंफ्यूजन भी नहीं होगा और सारे मेंबर्स का सेम ही रहेगा। तो आप सुन रहे थे इंदौर की ये गरबा पार्टिसिपेंट्स है, खासतौर पे युवतियां हैं। आप देखें, ताल गरबा महोत्सव इतना पुराना इंदौर का गरबा, लेकिन जब आइडेंटिटी कार्ड की बात आती है, पहचान की बात आती है, तो ये तमाम जो युवतियां वो भी सहमत नजर आ रही है। लेकिन किस तरीके से गरबे पर पहरा है, हिंदू संगठन एक्टिव भी हुए हैं, ये तमाम चीजें हर साल नवरात्रि से पहले सीधे तौर पर जरूर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप भी नजर बनाकर रखेगा पीयूष और सनी। आप भी बहुत शुक्रिया दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।